हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। माई सेल्फ शिवजीत तिवारी, फैकल्टी मैथमेटिक्स। आज हम करते हैं सीबीएसई क्लास 11th टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। आपने मेरे चैनल मैथ्स पावर को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नहीं किया हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल मैथ्स पावर को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट्स मिल सके। हाँ, एक काम करना आप ना भूलें, सबसे पहले बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए, उसको ऑल पर कीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ये नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में बहुत आगे तक ले जाएगी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आइए अब हम करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक में सबसे पहली चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वाड्रेंट रूल। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेंट रूल, क्वाड्रेंट रूल। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होंगे। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, that means we have to evaluate the value of angle up to 90 degree, up to 90 degree, up to 90 degree. And in second quadrant 90 degree to 180 degree, between 90 degree to 180 degree. And in third quadrant the angle belong from 180 degree to 270 degree. And in fourth quadrant 270 degree to 360 degree. तो आप समझिए चीज़ को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एंगल को अप टू 90 डिग्री तक के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। 90 से 180 डिग्री की वैल्यूज़ को हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड 270 टू 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, दैट मीन्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, the value of all the trigonometric function will be positive in the first quadrant, means all positive, all positive. But in second quadrant sine and cosec positive, other negative. Means 90 से 180 डिग्री के बीच की कोई भी वैल्यू हमें एंगल की फाइंड आउट करनी हो तो साइन और कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। मीन्स अगर हम 180 से 270 के बीच की किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। सिमिलरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट द एंगल बिलोंग फ्रॉम 270 टू 360, कॉस and sec be positive and other negative. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है और कैसे हम इस क्वाड्रेंट रूल को फॉलो करें। आइए पहली चीज़ आप जानिए, कुछ फार्मूले जैसे
साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा एंड cosec ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा is equal to minus cosec theta. That means only cos and sec negative angle will become positive and all the other trigonometric function have the negative angle will be negative. क्वाड्रेंट रूल को फॉलो कैसे किया जाए, क्वाड्रेंट रूल को समझा कैसे जाए? दैट मीन्स note 1, in the case of (90 minus theta, 90 plus theta, 270 minus theta and 270 plus theta, इनमें क्या होगा? अल्टरनेट चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन corresponding alternate change. Corresponding alternate change, that means साइन का चेंजेस कॉस में होता है, कॉस का चेंजेस साइन में होगा, टैन चेंज होगा कॉट में जाएगा, कॉट टैन में आएगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा। एक किस में हम अप्लाई करेंगे? इन द केस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। आफ्टर अप्लाइंग ऑल दीज चेंजेस बट फॉलो द साइन ऑफ क्वाड्रेंट रूल। ध्यान रखना है, हमें इनको अप्लाई करने के बाद क्वाड्रेंट रूल को भी फॉलो करना है। नोट 2, इन द केस ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड जब हम रोटेशन एक से ज़्यादा बार करेंगे, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या अप्लाई होगा? n इंटू 360 माइनस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा। ध्यान रखिए, नो अल्टरनेट चेंज। यहाँ पर आपका अल्टरनेट चेंज हो रहा था, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। बट यहाँ क्या होगा? रिमार्क में नो अल्टरनेट चेंज, नो अल्टरनेट चेंज। दैट मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास होगा वो अपने ही फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मीन्स 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 माइनस थीटा एंड n इंटू 360 प्लस थीटा के फार्मूले अप्लाई करते समय साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में रह जाएगा, टैन टैन में रह जाएगा, कॉट कॉट में रह जाएगा, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में। मीन्स देयर इज नो चेंज। बट नोट डाउन हियर, बट फॉलो द साइन ऑफ क्वाड्रेंट रूल। एक चीज आप लोग समझ लीजिए फिर से, जो बात मैं कह रहा हूं कि फॉलो द साइन ऑफ क्वाड्रेंट रूल, दैट मीन्स जो फंक्शन चेंज होने के लिए जा रहा है, जैसे सपोज कर लीजिए
साइन 180 माइनस थीटा, तो चेंज होने के लिए कौन जा रहा है? साइन। साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन फंक्शन है उसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होता है हमें ये देखना है। तो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, हम उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फॉलोअप करेंगे जो चेंज होने के लिए जा रहा है। ध्यान रखिए, इसी पर बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे मीन्स 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के 6 फार्मूले, 90 प्लस थीटा के 6 फार्मूले, 270 माइनस के 6, 270 प्लस के 6, 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस n इंटू 360 माइनस n इंटू 360 प्लस, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 6 या 60 फार्मूले आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। 60 फार्मूले जस्ट इस टेक्निक से हम निकाल लेंगे। अब अगर हमें क्वाड्रेंट रूल के प्रोसीजर्स पता हैं तो हमें उन फार्मूलों को लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इसी के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। और एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं जो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेंट रूल इससे पहले भी मैंने सिखाया आपको, उसका एक आप देखिए। जो क्वाड्रेंट रूल में सिखाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, उसका एक शॉर्टकट है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A means, that is first quadrant, A means all positive, all positive. Second quadrant S means sine, sine का reciprocal cosec, that means A means all positive in the first quadrant, S means sine, sine का reciprocal cosec, तो sine and cosec positive, others negative. T means tan, tan का reciprocal cot, तो tan and cot positive, others negative. In fourth quadrant C means cos, cos का reciprocal sec, that means cos and sec positive, others negative. तो उस क्वाड्रेंट रूल को भी बड़े सिंपलेस्ट फॉर्म में वन लाइनर में भी आप समझ सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक पॉजिटिव अदर्स नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेंट रूल को समझाने के बाद भी आप लोगों को एक वन लाइनर रिमार्क दे दिया, जिससे इजी वे से आप क्या साइन कहाँ पर यूज होगा, किस क्वाड्रेंट में, किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, वो मैंने इजी वे से आपको समझा दिया। अब आइए हम इसी क्वाड्रेंट रूल को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें, कैसे क्वेश्चन हमारे पास मिलेंगे जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन को। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनमें हम क्वाड्रेंट रूल को अप्लाई करें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए आप लोग, क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू कैन से इवेल्युएट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ -135 डिग्री। अप टू 10th आप लोगों ने 90 डिग्री तक के ही एंगल को सीखा होगा। यहाँ हम उससे ज़्यादा, उससे बड़े एंगल्स को भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल निगेटिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर के साइन को चेंज करें। दैट मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 135 डिग्री। अब देखिए 135 डिग्री 90 डिग्री के काफ़ी क्लोज है, तो आप इसमें 90 प्लस का भी फार्मूला लगा सकते हैं, 180 माइनस का भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें 90 में जब भी आप अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेट चेंज होगा, मैंने सिखाया था आपको। तो माइनस साइन 90 प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऐसे ले लेंगे हम
कॉस में बदल जाएगा ये, तो कॉस 45। आर यू ओके? और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, तो -1/√2। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों को? तो साइन -135 डिग्री की वैल्यू -1/√2। इसी तरीके से हम और भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, एज लाइक क्वेश्चन है tan 750 डिग्री वैल्यू। tan 750 डिग्री वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो हम लिखेंगे tan 2 × 360 + 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा, tan n × 360 + थीटा वैसे ही वर्क करता है जैसे tan 360 + थीटा, दोनों सेम लाइक नेचर्स के हैं। तो tan 360 + 360 + कहाँ पर आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या अल्टरनेट चेंज होता है या नहीं होता है। नहीं, 360 + 360 - n × 360 + n × 360 - 180 - 180 + इन सब में अल्टरनेट चेंज नहीं होता। मीन्स साइन का कन्वर्जन कॉस में नहीं होता है, कॉस का साइन में नहीं होता है, tan कॉट में नहीं बदलेगा। कहाँ रह जाएगा? tan में ही रह जाएगा। तो tan 2 × 360 + 30 दैट इज tan 30 एंड वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3। तो दैट इज़ वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। क्वाड्रेंट रूल अगर आपको पता है तो क्वाड्रेंट रूल के बिहाफ पर बहुत इजीली तरीके से आप इन सब वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने क्वेश्चन बनाया cos -210 डिग्री। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अंदर के एंगल को पॉजिटिव करना है, तो cos ऑफ -थीटा क्या होगा आपके पास? cos थीटा। तो सबसे पहले ये बन गया cos 210 डिग्री। अब हम 210 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हम लिखेंगे cos 180 + 30 डिग्री। cos 180 प्लस, ध्यान रखिए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 प्लस। फिर से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, 180 प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सब चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। तो 180 प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। अल्टरनेट चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 180 प्लस का फार्मूला लग रहा है। अब हमें साइन देखना। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो -cos 30। तो -cos 30 की वैल्यू क्या आएगी? √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या आई? √3/2, लेकिन माइनस साइन था तो हमारे पास क्या मिल गई वैल्यू? -√3/2। ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? अब आइए इसी तरीके से और हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एज लाइक cosec -120 डिग्री। cosec -120 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द एंगल। तो cosec माइनस थीटा दैट इज माइनस cosec थीटा, माइनस cosec 120 डिग्री, दैट मीन्स माइनस cosec 120 मीन्स 180 - 60। 180 - 60 किस क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा? 180 - 60 सेकेंड क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो माइनस एज इट इज टेक करेंगे, माइनस cosec 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होगी? 2/√3। साइन 60 का रेसिप्रोकल। साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो cosec 60 क्या बन गया? 2/√3, और माइनस जैसे ऊपर से चला रहा था हमने उसको कैरी करके ले गए आगे। तो cosec -120 की वैल्यू आपके पास आ गई -2/√3। सपोज मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को सिखाया था
डिग्री एंड रेडियन। तो ध्यान रखिए, हम इन चीज़ों को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या रेडियन की वैल्यू को भी इजीली इसी में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और भी समझा दूं यहीं पर ही। सपोज साइन, क्वेश्चन है साइन 13 पाई बाई 3, 13 पाई बाई 3। आपको नीड्स नहीं है कि रेडियन को डिग्री में बना लो या डिग्री को रेडियन मिल जाओ। सिंपल तरीके से आप रेडियन में भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपके माइंड में होना चाहिए कि पाई मीन्स 180 डिग्री, मीन्स पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। एज्यूम करिए 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, एंड 2 पाई को हम क्या समझेंगे यहाँ पर 360। तो दैट मीन्स साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, दैट इज साइन थीटा। वाई? बिकॉज आफ्टर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इट विल बिकम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 एक बार गए, 360 दो बार रोटेट किए 720। तो हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अल्टरनेट चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 360 प्लस 360 माइनस 180 प्लस 180 माइनस n इंटू 360 प्लस n इंटू 360 माइनस में कोई भी अल्टरनेट चेंज नहीं होता है। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। हमें कैसे पता लग गया? सपोज कर लीजिए कि आपको रेडियन में दिक्कत हो रही है, आप इमीडिएट पाई इज रिप्लेस्ड बाई 180, 180 बाई 360 और साइन 60 √3/2। तो ये थे छोटे छोटे सेगमेंट के क्वेश्चंस जो सीबीएसई एकेडमिक में इंटरनल एग्जाम्स में 11th में आते रहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे सेगमेंट को मिला के बड़े बड़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं जो 4 मार्क्स 3 मार्क्स इन सब टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए अब हम उन लॉन्ग क्वेश्चन को करते हैं जो कि क्वाड्रेंट रूल पर ही बेस्ड हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालना है? cos 510 इंटू कॉस 330 प्लस साइन 390 इंटू कॉस 120। अभी हम छोटे छोटे सेगमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे, अब उसी टाइप के क्वेश्चन को कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन आपके पास बन गया, बिग क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसकी कैसे वैल्यू निकालें, एक एक सेगमेंट को कैसे ब्रेक करेंगे, आइए समझते हैं। तो cos 510 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 360 प्लस कितना आएगा? 150 इंटू cos 330 को हम क्या लिखेंगे? cos 360 माइनस 30, जो हमारे पास रेंज है, जो 90 के नियरेस्ट में आ रहा है या 180 के नियरेस्ट में प्लस या माइनस करके आ रहा है या 360 कर रहा है, उसी के नियरर में हम अपने क्वाड्रेंट को लगाएंगे। प्लस साइन 390 है तो 360 प्लस 30 इंटू कॉस 120 है तो कॉस 180 माइनस 60। हमने सारे फार्मूले अभी तक 360 और 180 के लगाए हैं। दैट मीन्स कोई भी अल्टरनेट चेंज हमारे पास नहीं होगा। अभी मैंने पीछे बताया आप लोगों को ना, 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस में कोई भी अल्टरनेट चेंज नहीं होता। अल्टरनेट मतलब साइन का कॉस में कन्वर्जन नहीं होता है या कॉस का साइन में नहीं होता है। तो कॉस 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। दैट मीन्स कॉस 150 डिग्री इंटू कॉस 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस 30 डिग्री। साइन 360 प्लस दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, नो अल्टरनेट चेंज। वाई? बिकॉज इन द केस ऑफ 360 प्लस 360 माइनस देयर इज नो अल्टरनेट चेंज। साइन 30 कॉस 180 माइनस, ये ध्यान रखिए 180 माइनस किस क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा? कॉस
सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस ही जाना चेंज होने के लिए। तो हम साइन किसका देखेंगे, कॉस का देखेंगे, तो माइनस कॉस होगा, अल्टरनेट चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉस 60। अब आगे आइए, कॉस 150 को हमें एक बार और ब्रेक करना होगा। हम क्या लिखेंगे, कॉस 180 माइनस 30 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, √3/2 प्लस माइनस माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/2, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 30 इंटू √3/2 माइनस 1/4, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो माइनस √3/2 इंटू √3/2 माइनस 1/4, √3 इंटू √3 दैट इज़ 3, तो माइनस 3/4 माइनस 1/4 दैट इक्वल टू माइनस 4/4 दैट इक्वल टू -1। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आया होगा कि जो हमने स्मॉल सेगमेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे वही सारे क्वेश्चंस आपस में मिल करके एक बड़ा क्वेश्चन बन गया, और सेम वही क्वाड्रेंट टूल हर एक फंक्शन के लिए अप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। चलिए एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ इसी पर बेस्ड आप लोगों को, एक क्वेश्चन और इसी पर बेस्ड हम कर लेते हैं। तो साइन ऑफ -420, साइन ऑफ -420 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 390 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 390 डिग्री प्लस कॉस ऑफ -600 डिग्री, नॉट 600, 660 डिग्री एंड साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री। तो एक बार क्वेश्चन फिर से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, साइन -420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस -660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री। इसको कैसे हम अप्लाई करें, सेम पैटर्न को फॉलो करना है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा सबसे पहले, तो माइनस साइन 420 इंटू कॉस 390 ब्रेक करिए, कॉस 360 प्लस 30, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो प्लस कॉस 660 इंटू साइन 330, साइन 420 को हम क्या लिखेंगे माइनस साइन 360 प्लस 60 डिग्री, cos 360 प्लस दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, तो इंटू cos 330 नो अल्टरनेट चेंज, 360 प्लस में कोई अल्टरनेट चेंज नहीं होगा, प्लस cos 660 हम कैसे निकालेंगे 2 इंटू 360 माइनस 60 n इंटू 360 माइनस 60 दैट इज 360 इंटू 2 720 एंड 720 माइनस 60 दैट इज 660 इंटू साइन 330 साइन 360 माइनस 30, साइन 360 प्लस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस साइन 60 इंटू कॉस 30, cos n into 360 minus theta that means as like 360 minus theta and 360 minus theta in fourth quadrant. In fourth quadrant cos, the cos function is positive and in 360 plus 360 minus no alternate change, that means plus cos 60, sin 360 minus fourth quadrant means minus sin 30. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है। इनके सब की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, माइनस √3/2 cos 30 √3/2 प्लस माइनस माइनस cos 60 1/2 sin 30 1/2 दैट मीन्स माइनस 3/4
माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 4/4 दैट इक्वल टू -1। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के का भी आंसर -1 फाइंड आउट हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि वही सेम चीज़ क्वाड्रेंट रूल को ही अप्लाई करके, जो हमने बताया आपको 60-70 फार्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे, लर्न नहीं करने पड़ेंगे, उनको हम क्वाड्रेंट रूल से समझ करके कैसे इंप्लीमेंट करें, कहाँ पर 360 प्लस लगाएं, कहाँ 360 माइनस लगाएं, कहाँ पर 180 प्लस लग रहा है, कहाँ n इंटू 360 लग रहा है ना। तो उसी चीज़ को अप्लाई करके हमने एक क्वेश्चन को आपको समझाया। तो इस पर बेस्ड आप सेल्फ प्रैक्टिस भी क्वेश्चन की कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आइए एक क्वेश्चन हम करते हैं लेवल 2 का। दैट मीन्स आपको देखिए बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा, प्रूव दैट sec 3π/2 माइनस थीटा इंटू sec थीटा माइनस 5π/2 प्लस tan 5π/2 प्लस थीटा इंटू tan थीटा माइनस 3π/2 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करके लाना -1। UPTU, JEE मेंस, विट्स, इन सब जगहों पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड में। वहाँ पर दे देगा आपको इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, -1, 0, नन ऑफ दीज। पूरे क्वेश्चन में क्वाड्रेंट रूल ही अप्लाई होना है। पूरे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होना है, जो रेडियन में सीखा था, डिग्री में सीखा था, उसको रेडियन में भी हमने इम्प्लीमेंट करना सिखा दिया आपको अभी। तो आइए इसको कैसे ब्रेक करें हम लोग। तो 3π/2 मतलब कितना हुआ, 270। माइंड लगाइए, 3π/2 मतलब 270। तो sec 270 माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, ये ध्यान रखना है। ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक फंक्शन नेगेटिव होता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि अल्टरनेट चेंज भी होगा। 270 में अल्टरनेट चेंज हो जाता है, तो सेक किस में जाएगा, कॉसेक में जाएगा। तो माइनस कॉसेक थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉसेक थीटा इंटू, यहाँ देखिए हम चाह रहे हैं कि इसको 5π/2 को पॉजिटिव बना लें, थीटा को नेगेटिव बना लें। तो मैं स्टेप क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट 5π/2 माइनस थीटा, कुछ इस तरीके से हमने कन्वर्जन कर लिया। सिमिलरली हमने ऐसे tan के लिए वर्किंग किया, तो tan ब्रैकेट था ही ऑलरेडी हो। 5π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2π, 2 2 या 4π प्लस π/2 प्लस थीटा। मीन्स हम 2 को हटा दें यहाँ से अगर, तो 2π प्लस π/2 प्लस थीटा। कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ऐसा इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, tan को, tan 2π प्लस π/2 प्लस थीटा, 2 2 जा 4 1 5, 5π/2 प्लस थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पर हम कन्वर्जन कर देंगे इसको, तो tan ब्रैकेट माइनस 3π/2 माइनस थीटा। इस तरह से हमने कर लिया क्वेश्चन को अपने। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉसेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव होगा, तो सेक 5π/2 माइनस थीटा को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2π प्लस π/2, या और इसको हम कहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, 2π प्लस π/2 माइनस थीटा, 2 2 जा 4 1 5, 5π/2 माइनस थीटा। इसको हम ऐसे ब्रैकेट कर सकते हैं। सिमिलरली tan 2π मीन्स 360, tan 360 प्लस थीटा दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स tan π/2 प्लस थीटा। हमने इस होल π/2 प्लस थीटा को थीटा कैरी कर लिया। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, करली ब्रैकेट माइनस tan 3π/2 माइनस थीटा। आगे आइए, माइनस कॉसेक थीटा, सेक 360 प्लस थीटा
sec थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो अल्टरनेट चेंज, तो sec पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा को मैंने थीटा कैरी किया है क्योंकि 360 प्लस थीटा में लेना है। tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस किस क्वाड्रेंट जाएगा? 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। अल्टरनेट चेंज होगा तो tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा इंटू, यहाँ पर भी माइनस हमारे पास है तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, tan 270 माइनस थीटा। ध्यान रखिए tan 270 माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा? 270 माइनस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा आपके पास में। tan 270 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा। माइनस माइनस प्लस 270 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स माइनस टेकन कॉमन, इन ब्रैकेट कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इनसाइड ब्रैकेट कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा -1। आपको समझ में आया? माइनस हमने एज इट इज कैरी कर लिया और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका -1। और देखिए प्रूविंग में भी -1 ही आना था। तो आपने देखा कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही स्टेप पर ब्रेक हो जाए, 2, 3 या उससे ज़्यादा स्टेप पर भी ब्रेक कर सकते हैं, जहाँ पर हमें उसकी वैल्यू ईजिली रखी जा सके, हम उसकी वैल्यू ईजिली रख सकें। तो इस पैटर्न से मैंने इस क्वेश्चन को आपके सॉल्व करके दिया। तो हम रेडियन में दिए हुए एंगल को भी ब्रेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेंट रूल से, डिग्री में दिए हुए कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमने क्वाड्रेंट रूल बेस्ड पर यहीं पर फिनिश कर दिया। होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगले टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल मैथ्स पावर को देखते रहिए। जो भी डाउट्स आपके बनते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको टॉपिक थोड़ा इजी लगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।